अगर ऐसी ही विचार अगर नरेंद्र मोदी की रहता तो चौपट कर देता हम लोग। लेकिन वो आदमी के अंदर ये चीज अच्छाई है कि ट्रांजिशन के दौर में भी वो खुद पुराने जमाने के हैं लेकिन आधुनिकता को समझते हैं। यूपीआई को बढ़ावा देना, ट्रांजिशन को देना। सरकार अगर 500 का नोट चलन से हटा दे, अभी वो प्लान में है। पहले अमित शाह ने वहाँ 10-15 बटालियन फोर्स भेज दी, सबका लिस्ट रेडी होके इधर एक्स्ट्रा पुलिस जा चुकी है, उधर मिलिट्री रेडी है, इधर फोन किया उठा लो, रात में उठ गया सब। इतना ना जख्म दे दिया कि पता नहीं चलता कितने से दुखा रहा है। अभी के प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्लस पॉइंट तो रनिंग प्रधानमंत्री क्या, देखो प्रधानमंत्री एक देश को संभालते हैं तो देश के ऊपर लिया गया डिसीजन कई बार क्या होता है 5-10 साल बाद दिखता है। अभी के प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन के फेज किए प्रधानमंत्री। और अगर इस समय कोई ऐसा प्रधानमंत्री बैठ जाता, अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एज 75 साल है और आप अमूमन देखिएगा कि 75 साल का आदमी लैपटॉप और कंप्यूटर से भागता है, कहता है मोबाइल में घुसल रहता है। अगर ऐसी ही विचार अगर नरेंद्र मोदी की रहता तो चौपट कर देता हम लोग को। लेकिन वो आदमी के अंदर ये चीज अच्छाई है कि ट्रांजिशन के दौर में भी वो खुद पुराने जमाने के हैं लेकिन आधुनिकता को समझते हैं। यूपीआई को बढ़ावा देना, ट्रांजिशन को देना, ऑनलाइन चीजों को बढ़ावा देना, माने ओवरऑल डिजिटल चीजों को बढ़ावा देना। समझ में आएगी नहीं? ये बेहतर है। लेकिन अगर मोरारजी देसाई की तरह रहते तब मोबाइल में बर्बाद हो रहा है, तो जब पूरी दुनिया आने वाले टाइम पे डिजिटल हो जाएगी, हो ही गई कम में बस डिजिटल पूरी दुनिया। अब तो बैंक में पासबुक भी नहीं मिलता है, नॉर्मल अभी ऐसे दे रहा है कि किसी किसी को आदत है, ऐसे डिजिटल आ गया। अभी डिजिटल करेंसी भी आने वाली है, सीबीडीसी डिजिटल करेंसी। यूपीआई वगैरह है क्या कि इंटरनेट फेल है, ये हो गया। सीबीडीसी में कुछ फेल हो रही है, ब्लूटूथ चालू करो दे दो यार, इंटरनेट गायब, कोई मतलब नहीं, इंटरनेट का भी जरूरत खास उसमें नहीं पड़ेगा। अभी वो प्लान में है। तो धीरे धीरे अगर कैश खत्म होगा तो सरकार अगर 500 का नोट चलन से हटा दे तो करप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि रिश्वत हमेशा बड़े करेंसी में दिए जाते। अब किसी को 1 करोड़ रुपया देना है, तुम 100 के नोट में दो ना, ट्रक में लाद के ले जाना पड़ेगा, पूछेगा पुलिस कहाँ जा रहे हो, रिश्वत देने। तो 500-500 रुपया वाला जो है, अब जब चीजें ऑनलाइन हो ही गई हैं, आने वाले कुछ साल में हर चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। आज भीख मांगने वाला ऑनलाइन मांग रहा है, हर जगह डिजिटल हो गया। ऑर्केस्ट्रा में नाचने टाइम डिजिटल लगा के वो बहुत खराब लगता है, बेचारा किसी लड़की की मजबूरी का तमाशा देखता है, नहीं समझे, बहुत उटपटांग लगता है। कश्मीर में गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया तो बहुमत खत्म। तो वहां क्या था? आपातकाल। वहां क्या लगा था? आपातकाल लगा था। इसी में अमित शाह ने क्या किया? जब आपातकाल लगा है तो पावर किसके पास है? किसके पास है? केंद्र। तो पहले अमित शाह ने वहां 10-15 बटालियन फोर्स भेज दिए और उसके बाद सारा सबको बटालियन को बता दिए थे कि जैया जैसे बोलेंगे, हाई हाई नेता को, हाई आदमी को उठाना है, आधा घंटा में उठ जाना चाहिए। तो सिविल ड्रेस में सब बाहर में घूमता था, सब कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई। लिस्ट तैयार कर लिए कि पूरे कश्मीर को 2 से 3 हजार ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं। सबका लिस्ट रेडी होके इधर एक्स्ट्रा पुलिस जा चुकी है, उधर मिलिट्री रेडी है, इधर फोन किया उठा लो, रात में उठ गया सब, किसी को पता नहीं, रात में ऑपरेशन 0 और उठ गया और सुबह 370 हट गया। कोई विरोध करने वाला नहीं कोई विरोध करने वाला नहीं था। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि टेक्निक अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे ना तो फिर बवाल करेगा सब। तो इतना ना जख्म दे दिया कि पता नहीं चलता कितने से दुखा रहा है। तो पहले तो कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया, तो पहले तो एक हुआ, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका एक जगह विधानसभा दिया, एक जगह नहीं दिया। नहीं समझ में आ गया, हो गया खत्म। 300 अपने ने मौका दिया था, सब संविधान पढ़ेगा सब है नहीं, खाली पत्थर भाजेगा। चला दिए पत्थर, मोटा भाई ढेला चला दिया, बड़का निपटा दिए, 370 खत्म, आगे बढ़े हैं। कितना आसान से निकल। देखो आसानी वसानी कुछ नहीं होता। जब सबसे कठोर डिसीजन कब ले सकते हैं? जब किसी को कोई फर्क ही ना पड़े, पानी पूरा डिसीजन ले लेता है, कुछ भी।